हे गाइस, दिस इज़ भाविका और आज मैं आपके लाई हूँ मॉर्फो टैक्सोनॉमिक टर्म। आज हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी और उसके टैक्सोनॉमिक टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक नए लेक्चर से। फ्लावर क्या है? एंजियोस्पर्म की एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। एंजियोस्पर्म की क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट। एंजियोस्पर्म किंगडम प्लांटी का एक क्लास है जिसमें सभी फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, जिसमें फूल आते हैं। ऐसे प्लांट्स किसमें रखे गए हैं? एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म जो है उसमें जो सीड्स होते हैं वो किस में कवर रहते हैं? फ्रूट से। फ्रूट क्या कर रहा है? सीड्स को कवर कर रहा है। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर को। फ्लावर में कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, अब हम उनको देखेंगे। फ्लावर्स में दो तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाएंगे। पहला है एक्सेसरी ऑर्गन, दूसरा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनको ही हम क्या कहते हैं? नेसेसरी ऑर्गन भी बोलते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन का मीन्स है ऐसे ऑर्गन जो फ्लावर के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन, जो कि है कैलिक्स, कोरोला और थैलेमस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जो फ्लावर में क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे कि एंडोशियम एंड गाइनोशियम। एंडोशियम जो है वो क्या है? एक मेल पार्ट है। किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट क्या होगा? एंडोशियम। और ये क्या है? गाइनोशियम, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। एंडोशियम में दो पार्ट्स होते हैं, पहला है एंथर ऊपर का और नीचे फिलामेंट। और गाइनोशियम में होते हैं थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये किसी फ्लावर की स्ट्रक्चर है। फ्लावर में एक्सेसरी ऑर्गन भी पाए जाएंगे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाए जाएंगे। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? एक्सेसरी ऑर्गन को। एक्सेसरी ऑर्गन में सबसे पहला जो है वो है कैलिक्स। कैलिक्स क्या है? कैलिक्स ग्रीन कलर के होते हैं। किसी भी फ्लावर में ये कैसे कलर के होंगे? ग्रीन कलर के। ये एक तरह के सहायक अंग हैं। एक्सेसरी का मतलब हाँ, ये जो लगे हुए इनको हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। ये कैलिक्स है। अब बात करते हैं कोरोला की। कोरोला एक दूसरा एक्सेसरी ऑर्गन है। ये क्या होते हैं कोरोला? ये फ्लावर में मैनी कलर्स के हो सकते हैं। कई सारे कलर्स हो सकते हैं इसमें, जिनको हिंदी में हम कोरोला का पंखुड़ी भी बोलते हैं। ये इसको क्या कह रहे हैं हम? कोरोला। इनका काम क्या होता है? ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। कोरोला क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्या देखेंगे? थैलेमस। थैलेमस क्या है? ये नीचे वाली जितने भी फ्लावर के एलिमेंट्स हैं वो किस पर सिचुएटेड हैं? थैलेमस पर। इसको ही हम क्या कहते हैं? थैलेमस। ये एक्सेसरी ऑर्गन है तीसरा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? सबसे पहले एंडोशियम। सबसे पहले हम देखेंगे मेल पार्ट को। ये जो लगा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? एंडोशियम। ये मेल पार्ट है किसी भी फ्लावर में। किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट कौन सा है? एंडोशियम। एंडोशियम क्या करता है? एंडोशियम में दो पार्ट्स होते हैं, सबसे ऊपर वाला एंथर, बीच का फिलामेंट। इसको हम क्या कहते हैं? मेल पार्ट किसी भी फ्लावर का। दूसरा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो है गाइनोशियम। गाइनोशियम किसी भी फ्लावर का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि क्या बनाता है? ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। गाइनोशियम में भी तीन पार्ट्स होते हैं, सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर के बारे में। फ्लावर में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीन्स हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट का मतलब क्या होता है? जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है। अब ब्रैक्ट क्या है? तो इस फिगर में देखो, जो एक स्टाल्क होता है किसी भी फ्लावर का, जिसे हम पेडिसल बोलते हैं, पेडिसल में अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्रैक्ट। ब्रैक्ट का मतलब लीफ लाइक, छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रैक्ट। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट का मीन्स क्या है? जिसमें ब्रैक्ट अब्सेंट हो। ई मीन्स नहीं, जिसमें ब्रैक्ट अब्सेंट है उसे हम क्या कहेंगे? ई ब्रैक्टिएट। देखो जैसे कि ये फ्लावर देखो, इसमें कोई लीफ, इसकी स्टाल्क या पेडिसल पे कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ब्रैक्ट। तो इसमें ब्रैक्ट क्या है? अब्सेंट है। पेडिसिलेट। पेडिसिलेट का मीन्स है पेडिसल और स्टाल्क प्रेजेंट। कोई फ्लावर है उसमें अगर स्टाल्क या पेडिसल मतलब ये चीज़ प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? पेडिसिलेट। सेसाइल क्या होती है? स्टाल्क अब्सेंट। जिसमें स्टाल्क अब्सेंट है उसको हम क्या कहेंगे? सेसाइल। सेसाइल का मीन्स ही होता है जिनमें पेडिसल और स्टाल्क अब्सेंट हो, मतलब फ्लावर में स्टाल्क ना लगा हो, उसको हम क्या कहेंगे? सेसाइल। कंप्लीट। कंप्लीट क्या है? कोई फ्लावर कंप्लीट कब होगा? जब उसमें सारे ऑर्गन होंगे जो हैं, एक्सेसरी ऑर्गन और नेसेसरी ऑर्गन, अगर दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं उसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट फ्लावर। उसमें कैलिक्स भी होगा, कोरोला भी होगा, गाइनोशियम होगा, एंडोशियम होगा, ये पूरा फ्लावर बनाता है। अगर ये सब प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है? जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम अब्सेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर।
अगला टर्म है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक का मीन्स होता है जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ऐसा फ्लावर जिसमें कैसी सिमेट्री पाई जाए, रेडियल सिमेट्री। जैसे कोई फ्लावर है वो अपनी एक्सिस पर कई प्लेन से दो बराबर भागों में बट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब अपनी एक्सिस पर कई प्लेन से, ये एक प्लेन ये है, कई प्लेन से दो बराबर भागों में बट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। जैसे इसको देखो, ये क्या है, एक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, एक्सिस एक है और प्लेन क्या है, कई सारे, कहीं से भी काटो तो क्या मिलेगा हमें, दो बराबर भागों में फूल जो है वो बट जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर या रेडियल सिमेट्री। ये किस में पाई जाती है, मालवेसी फैमिली। जो चाइना रोज है, हिबिस्कस का जो फ्लावर है, उसमें क्या पाई जाएगी, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर पाया जाएगा। जाइगोमॉर्फिक का मीन्स क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्लावर है वो किसी एक एक्सिस से दो बराबर भागों में अगर बट जाए, उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। देखो जैसे काटा, दो बराबर भागों में बट गया, इसको ओपन करके दिखाया है तो दो बराबर भागों में बट रहा है। इसको बायलेटरल सिमेट्री भी कहते हैं। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब दो बराबर भाग, मतलब एक एक्सिस है और एक ही प्लेन है और वो दो बराबर भागों में बट रहा है, इसमें कई सारे प्लेन थे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। ये क्या है, बायलेटरल सिमेट्री। ये किस में पाई जाती है, पेपिलियोनेसी, जो मटर की जो फैमिली होती है। आई होप ये आपको समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।